सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कैलेंडर बदलेगा वीर संवाद का उससे पहले आपके पास साझा करते हैं की शुरुआत बहुत बहुत मंगलमय। यह 2550वां तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का मोक्ष कल्याणक दिवस। बस आज से महामहोत्सव की शुरुआत पर आज सुबह सुबह को दर्शन कराते हैं। जो आप लोग नहीं गए हैं उनको पावापुरी के दर्शन कराते हैं। बस यहीं पर दर्शन करिएगा। वह पावापुरी जहाँ से हमारे 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी जी 3 दिन के योग ध्यान के बाद सिद्धालय चले जाते हैं एक क्षण के अंदर। यहाँ पर पदमपुर सरोवर के बीच में कोई प्रतिमा नहीं है। और ख़ास बात है ये पहले सरोवर नहीं था। जब उनको मोक्ष हुआ था तब ये एक पठार सा था, ऊंची पहाड़ी सी थी। कहते हैं देव भी आए थे, शावक भी थे, और तब जैसे सिद्धालय गए तो देवों ने यहाँ पर उनके अग्नि संस्कार किए। और फिर जो रज बड़ी थी उसको लेने के लिए लोगों की हजारों की संख्या में भीड़ इतनी उतर गई, उतरती गई कि हैरान हो गए कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ये विशाल गड्ढा बन गया। और वह सरोवर फिर इंद्र देवता ने उसको भर दिया। और फिर वह सरोवर के रूप में आज तक 2550 साल से वहीं पर है। आज वह कभी मेघ भरते हैं, कभी सरकार भरती है। और ये पद्म सरोवर जिसमें कमल खिलते हैं, आज यह पद्म सरोवर से पहचान हो जाती है। कहते हैं पद्म सरोवर से हमारे तीर्थंकर मोक्ष नहीं, वह पठार था जब गए थे। पर हाँ चलिए, जो वहाँ नहीं जा पाए अब उनके लिए हम दिल्ली में दर्शन कराते हैं। और अब कहते हैं 1000, 1500, 2000 लोग जा पाते हैं पावापुरी। और हमें सूचना मिली है, खबर बता रहे हैं कि साल भर, आज कोई नया नहीं है, कल परसों 2 दिन का बिहार सरकार द्वारा पावापुरी महोत्सव आयोजित किया गया। दर्शन आप पावापुरी कीजिए जो हमारे दिल्ली ऋषभ विहार मंदिर में। पर हाँ वहाँ पर जैन समाज के गिने चुने 4, 5, 10 लोग थे। बस हालत यह हो गई आज। और पर यह पावापुरी में कृत्रिम के अंदर कह रहे हैं रोज सैकड़ों लोग दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न झांकी हैं। कहते हैं यहाँ सिर्फ पावापुरी नहीं मिलता, यहाँ पे कुंडलपुर भी मिलता है, कुंडपुर भी मिलता है, वैशाली भी मिलता है। 5 गर्भ कल्याण के दर्शन मिलते हैं। चंदन भरा ने कैसे बीड़ियों में आड़ दिया, ध्यान में कैसे रहे, कैसे उपसर्ग हुआ, सब कुछ मिलता है। वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति, वर्धमान नाम कैसे हुए वह झांकी मिलती है। बहुत कुछ मिलता है। और साथ में असली बात तो यह है कि खास बात कि यहाँ पे सबसे बड़े वर्तमान के संघ आचार्य सुनील सागर जी संघ के 55 पिच्छों के साथ दर्शन मिल जाते हैं। और फिर सम्मोषण का उनकी रोज दिव्य ध्वनि खिड़ती है और उससे अंतरंग आत्मसात करते हैं। लगभग 150 से ज़्यादा सीढ़ियाँ, लगभग 170 सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं। और कहते हैं उसको दर्शन करने में यहाँ पर आधा घंटा लग जाता है लोगों को। आइए जल्दी आइए आप लोग और दर्शन कीजिए। यहाँ पावापुरी कहते हैं जगह जगह से आई। इसको नहीं देखा तो समझ लिया आपने भी कुछ नहीं देखा। और कल इसी ऋषभ विहार में, वैसे आज पता है आपको, अभी कुछ देर में पारना होगा 48 घंटे के अनशन के बाद गिरनार के लिए एक आवाज़ उठाई गई। यहीं से उठी ऋषभ विहार से आचार्य सुनील सागर जी द्वारा। और ये देख रहे हैं पिछली प्रदर्शन में देख रहे हैं, क्योंकि ये कल दिखाएंगे, पहले वो कल की बता रहे हैं। 48 घंटे हजारों संतों ने देश में कराए, उसकी जानकारी मिलती रहेगी, आपको बताते रहेंगे। पर यह है कल। कहते हैं आज तक के इतिहास में दिल्ली आसपास के दूर दूर तक भी 110 पिच्छों का आदान प्रदान नहीं हुआ। और कल वह आपके सामने साक्षात होगा ऋषभ विहार के सन्मति सभा मंडप के अंदर। 110 पिच्छियाँ आचार्य श्री द्वारा दी जाएंगी, ली जाएंगी, 55 दी जाएंगी, 55 ली जाएंगी। सौभाग्य होगा जहाँ कोई बोली नहीं होती, केवल आपके धर्म, वात्सल्य, व्रत, उपासना से सबको चुना जाता है। वैसे चुन लिए गए हैं जिनको सौभाग्य मिल रहा है। पर कहते हैं ऐसे दृश्य को आंखों से कैद करने के लिए आज लोग हैरान हो जाते हैं, पल के बचाए रखते हैं। कल दोपहर को 1 बजे इस ऋषभ विहार में ये पिच्छी परिवर्तन का विशाल कार्यक्रम होगा, सबसे बड़ा देश का कार्यक्रम। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी जिनकी पावन प्रेरणा से इस बार 26 नवंबर को आईपी स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पर हाँ उसके लिए खास बात क्या हो रही है कि उन्होंने 5 दिवसीय कार्यक्रम बनाया, कल चौथा दिवस का इसका, यानी आज मोक्ष कल्याणक है। और उन्होंने कहा है कि कल गौतम गर्द स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था तिथि का परिवर्तन से। क्या करना है इस दिन आपको 2550 ध्वज आपको जगह जगह लगाने हैं अपने अपने शहर में। कम से कम लोग ये तो कर सकते हैं, हम पौधे उगाने बात है। और यहाँ ध्वजे मंदिर में लगाएं, चौराहे में लगाएं, घरों पे लगाएं, जगह स्कूलों पे लगाएं, कहीं लगाइए। एक पहचान बनाइए जैन ध्वजा के साथ। शांति, अहिंसा में सत्य, अनेकांतवाद, स्यादवाद के जियो और जीवनाथ नारे देने वाले
महावीर स्वामी जी के इस 2500 महामहोत्सव जो मोक्षलंका बन रहा है, पूरे वर्ष करना है। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ, गिरनार की करेंगे बात आपसे जरूर खास बातें। सादर जय जिनेंद्र। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है, उनका नाम, पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दे। जय जिनेंद्र।